भोकर के कार्यकर्ता की कहानी बनी चर्चा। श्रीकांत शिंदे ने बढ़ाया मदद का हाथ। भोकर तहसील के रहने वाले माधव वडगांवकर शिवसेना शिंदे गुट के तहसील प्रमुख हैं और वर्षों से पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी को वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार बनाया था। चुनावी खर्च जुटाने के लिए उन्होंने अपनी 22 गुंठा खेती की जमीन बेच दी। हालांकि चुनाव में उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा और परिवार आर्थिक संकट में आ गया। इसके बावजूद माधव वडगांवकर ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। वे लगातार संगठन के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे। कुछ दिन पहले नांदेड़ दौरे के दौरान सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को उनकी स्थिति और पार्टी के प्रति समर्पण की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने तत्काल पहल करते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सहयोग से माधव की बेची गई जमीन वापस दिलवाई। जैसे ही जमीन वापस मिली, माधव वडगांवकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस घटना की चर्चा अब नांदेड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है। लोग इसे कार्यकर्ता के प्रति संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण बता रहे हैं। सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि माधव वडगांवकर की आंखों में दर्द और पार्टी के लिए किया गया त्याग देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने तय किया कि पार्टी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसी सोच के साथ प्रयास शुरू किए गए और अंततः माधव को उनकी जमीन वापस मिल गई। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शिवसेना केवल राजनीति नहीं बल्कि एक परिवार है जो अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनके कठिन समय में साथ खड़ा होना संगठन का कर्तव्य है। 13 एप्रिल रोजी संसद रत्न खासदार श्रीकांतजी शिंदे साहेब यांनी नांदेड, हिंगोली आणि परभणी ह्या जिल्ह्याची आढावा बैठक घेतली होती। त्या बैठकी दरम्यान त्यांना असं समजलं की आपल्या एका कार्यकर्त्याने शेत विकलं, त्यामुळे त्यांनी मग मला बोलून घेतलं। मी कशामुळे शेत विकलं का असं झालं म्हणल्यानंतर मग त्यांनी आश्वासन दिले की मी शेत तुझं तुला परत देतो। 8 दिवसानंतर मला ठाण्याला बोलून त्यांनी शेतीचे काय आहे ते सगळी पूर्तता केली आणि आज मी त्यांना म्हणजे आभार मानायसाठी भेट घेतली। एकर शेत होतं, 22 गुंठे शेत होतं हायवेचं। किती एकर शेत होतं आणि काय कारण होतं विकायचं? इलेक्शन मध्ये मी नगरपालिकेला, भोकर नगरपालिकेला प्रभाग क्रमांक 2 मधून उभा होतो। तिथे थोडं आता आर्थिक हे चालते, त्यामुळे थोडं हे झाल्यामुळे शेती विकली। ती साहेबाला गोष्ट समजली, मग साहेबांनी शेती परत करावी। नांदेड़ से संवाददाता कुंवरचंद मंडले की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।